क्या होगा आपको पता चले कि ज़मीन पर पैर रखो तो आपकी मौत पक्की, वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही खतरनाक वाली मौत। मूवी की स्टार्टिंग में एक बीच को देखते हैं जहाँ पर कुछ दोस्त पार्टी करने आते हैं। तभी हम मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जिसे कोई ड्रिंक ऑफर करता है, वो मना कर देती है। तभी उसकी नज़र उसके बॉयफ्रेंड जोना पर जाती है। वो किसी लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर वह ड्रिंक करने लगती है। मेजर पार्टी के सभी लोगों से उनका फ़ोन कलेक्ट कर लेता है ताकि कोई वीडियो ना बना पाए। तभी पार्टी में कुछ लड़कों को एक अंडा मिलता है जिसके साथ वह लड़के मज़े करने लगते हैं और लास्ट में वह उस अंडे को फोड़ देते हैं। अगले दिन जब केली सोकर उठती है तो तब वो कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करती है, क्योंकि कल जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो वहाँ पर बहुत लोग थे। अब कुछ लोगों को छोड़कर यहाँ से सभी लोग जा चुके थे। तो यह बात केली को अजीब लगती है। तो धीरे धीरे गाड़ी में बैठे लोग भी जाग जाते हैं और वो लोग भी यह सब चीज़ें नोटिस करते हैं। तभी उनकी नज़र पास ही में टेबल पर सोई मार्सा पर जाती है, जो कि पूरी तरीके से न्यूड हालत में थी। उन्हें लगा कि कल रात उसने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो उल्टी कर रही थी। तो वो इस मैटर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हुए बल्कि मजाक करने लगे। तभी केली एक और चीज़ नोटिस करती है कि ज़मीन पर कुछ ही दूरी पर एक चिड़िया आकर बैठती है और कुछ ही पल में उसे कोई चीज़ ज़मीन के अंदर खींच लेती है। तो ये सब कुछ देखकर केली जल्दी मार्सा के पास जाती है और मार्सा से कहती है ज़मीन पर पैर मत रखना। मार्सा केली की बात नहीं मानती और ज़मीन पर पैर रख देती है और देखते ही देखते वे ज़मीन में फंस जाती है। तो उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मार्सा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी गाड़ी में से एक लड़का उसे बचाने जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है और फिर ज़मीन के नीचे से पेड़ की जड़ जैसा कुछ निकल के धीरे धीरे अंदर की ओर खींच लेता है और उसकी बहुत ही गंदे तरीके से मौत हो जाती है। यह सब देखकर वह लोग चौंक जाते हैं कि यह भी पॉसिबल है। तभी मेजर उन लोगों को शांत करता है और बोलता है कि कल हम यहाँ पर आए थे, तब हम यहाँ बहुत लोग थे और अब कुछ ही लोग हम बचे हैं। इसका मतलब है कि अब तक हमने जिन लोगों को नहीं देखा, यह रेत उन लोगों को मार चुका है। और अभी हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक ड्राम में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो रेत से टच नहीं हुआ था और अब तक जिंदा था। लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर अब तक क्या हो चुका है। अब तक वो उस ड्राम के अंदर ही सो रहा था। सबसे कहता है कि उसे बाहर निकालो, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं और अब तक वे कांड के बारे में उसे बताते हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि वह सब लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद उसे उनकी बातों पर यकीन होने लगता है। तभी उन सब की नज़र कल रात मिले उस अंडे पर जाती है। तो वह लोग समझ जाते हैं कि इसमें रहने वाला ही क्रिएचर उन्हें अभी तक मार रहा है। अब ये सब करते हुए उन्हें बहुत टाइम हो जाता है और उन सभी को भूख लगने लगती है। अब जोना एक आइडिया लगाता है, वो रिफेक्ट के जरिए टेबल के पास जाने लगता है। सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर जोना टेबल के पास पहुंच जाता है, पर रिफेक्ट पीछे की ओर खिसक जाता है, जिसकी वजह से जोना के पेट पर क्रिएचर हमला करने की कोशिश करता है। पर जोना एक झटके से टेबल पर आ जाता है। रेत के ज़्यादा करीब जाने के चक्कर में जोना के पेट पर जख्म हो जाते हैं और उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। पर जोना अपने दोस्तों को खाना दे देता है और दर्द की वजह से टेबल पर ही लेट जाता है। तभी कार में बैठी लड़कियां कार के ट्रंक को खोलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि सब लोगों का सारा सामान कार के ट्रंक के अंदर था। पर सामने से एक पुलिस की कार आ रही होती है। ये देखकर रोनी एक्साइटेड हो जाती है और उसकी उंगलियां ट्रंक में फंस जाती हैं। तभी केली दूर से ही उस पुलिस वाले से हेल्प मांगती है और उसे बताती है कि सैंड में कुछ प्रॉब्लम है। पर पुलिस वाला ये सब मजाक समझता है। पर बार बार केली के बुलाए जाने पर पुलिस वाला सैंड के अंदर आने लगता है, पर पुलिस वाले को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके जूते मोटे और हार्ड थे। पुलिसमैन पहले जोना के पास जाता है और उसकी हालत देखता है। उसके बाद उस ड्राम में फंसे मोटे आदमी के पास जाता है। फिर केली से वहाँ की स्थिति के बारे में पूछता है। केली उसे पूरी बात बताती है। तभी पुलिसमैन की कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जब उसे वह उठाता है तो उसका हाथ सैंड में घुसने लगता है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ सैंड निकल जाता है, जिस वजह से
पुलिसमैन नीचे गिर जाता है और सैंड उसे निगल जाता है। उसकी भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जो मोटा आदमी ड्राम में फंसा था उसका ब्लड नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ मिच समझ जाता है कि अगर पैर में मोटा कपड़ा बांध कर जाया जाए तो हमारी जान बच सकती है। जेंडा मिच को कपड़े फेंक कर देती है, पर मिच का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सैंड उसे भी निगल जाता है। अब सबकी उम्मीद टूट चुकी थी, पर केली जोना को इस हालत में देखकर वह कार पर जंप करती है और सबसे पहले ट्रंक में फंसी रोनी की उंगलियों को निकालती है और उसके बाद लकड़ी के डंडे की मदद से जोना के पास जाने का जुगाड़ बनाती है। केली और जेंडा जोना के पास आ जाती हैं, पर रोनी लकड़ी पर चढ़कर आने की कोशिश करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सैंड में गिर जाती है और सैंड में ही समा जाती है। अब उस मोटे आदमी का नंबर था और मोटे आदमी का ब्लड ड्राम पर बह रहा होता है, जिसकी वजह से सैंड का क्रिएचर उसे सैंड में ही खींच लेता है, जिससे कि उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब जेंडा अपने पैरों पर कपड़े बांधकर पुलिस की कार के पास जा ही रही होती है, तभी क्रिएचर कार को हिलाने लगता है और जेंडा कार पर ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रात काफ़ी हो जाती है और जेंडा को होश आ जाता है और उसे कार पर एक एयरबोट मिलती है। अब उस एयरबोट की हेल्प से तीनों पुलिस की कार में आ जाते हैं। अचानक से केली पर क्रिएचर हमला कर देता है, तभी केली कार में से पेट्रोल की बोतल निकालकर क्रिएचर पर डाल देती है और लाइटर से उसमें आग लगा देती है और क्रिएचर मर जाता है। तीनों लोग कार में ही सो जाते हैं। तभी अगली सुबह एक आदमी उनके पास आता है। अब उन्हें पता लग गया था कि अब सैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो कार से नीचे उतर जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।